भक्तों, मंगलवार को गुड़ का उपाय करते ही कर्ज उतरना चालू। कितना भी बड़ा कर्ज हो उतर जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्ज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जिनके सर पर हमें सही कर्ज रहता है। तो कर्ज मुक्ति का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको गुड़ से करना है। और इस उपाय को मंगलवार के दिन से जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के बाद ही आपका जितना भी कर्जा है वह उतरना चालू हो जाएगा। और कर्ज से जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, जो कष्ट जो दुख आ रहे हैं, वह सारे के सारे काम होते चले जाएंगे। अब आपको बताने की मंगलवार का दिन सबसे उत्तम होता है कर्ज मुक्ति के लिए। मतलब जो लोग कर्ज को लेकर परेशान हैं, जिनके सर पर कर्ज बढ़ रहा है, उन्हें हमेशा मंगलवार के दिन इस गुड़ के उपाय को करना चाहिए, क्योंकि कर्ज मुक्ति के लिए यह सबसे अचूक उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है। जो व्यक्ति इस गुड़ के उपाय को मंगलवार के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेता है, उसके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कभी भी किसी व्यक्ति से फिर उसे व्यक्ति को पैसा भी उधार नहीं लेना पड़ता है। हमेशा के लिए आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है और कर्ज की समस्याएं फिर कभी आपको परेशान नहीं करती है। लेकिन मंगलवार का दिन आप सभी जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। आप संकट मोचन हनुमान जी की महिमा कुछ ऐसी है, उनकी कृपा कुछ ऐसी है कि जिस व्यक्ति पर हो जाए उसके जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। और उनका एक नाम संकट मोचन हनुमान जी भी है, क्योंकि वह संकटों को दूर करते हैं। अब चाहे कर्ज का संकट है, धन का संकट है, जो भी संकट आपके जीवन में है, संकट मोचन हनुमान जी ही दूर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कर्ज कैसे आप अपने सर से उतरेंगे, कैसे कर्ज की समस्याओं को दूर करेंगे और कैसे आपको छुटकारा मिलेगा कर्ज से। मंगलवार के दिन कौन सा उपाय है जो गुड़ से करना है, किस समय करना है और कैसे यह उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए कर्ज को दूर कर देगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके यहाँ पर गुड़ लेना है। अब गुड़ कितना लेना है? एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले सकते हैं आप, एक डली ले सकते हैं, जैसे कि हम डेली भी बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे, उसी के साथ अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा सा चना आपको लेना है। भुना हुआ चना होता है, सिंपल वाला जो चना आता है वह लेना है, गुड़ लेना है। और एक दीपक आपके यहाँ पर लेना है, सरसों के तेल का। अभी दीपक लेकर गुड़ और चना, यह दोनों चीज लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले जाकर आप दीपक जलाएंगे। फिर आपको क्या करना है? भगवान राम का नाम लेना है, जय सीताराम जय सीताराम। आपको कम से कम 108 बार बोलना है। गुड़ और चना जो आप लेकर के गए हो, उसका भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। और फिर वहीं बैठकर यह खड़े होकर आपको भगवान संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि जिस तरह से अपने भगवान राम के जीवन से संकटों को दूर किया था, उसी तरह से मेरे जीवन के जितने भी कर्ज है, जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं, अब उन्हें आप ही दूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी पूर्ण निष्ठा है कि आप मेरे जो जीवन की समस्याएं हैं, जो कर्ज से जुड़ी हुई है, उन्हें आप ही दूर करेंगे और मेरे सर से यह कर्ज का बोझ उतर जाएगा। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेना और यह गुड़ चने का भोग अर्पित कर देना। मंगलवार के दिन शाम के समय का यह उपाय है। जो व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेता है, संकट मोचन हनुमान जी को भुने हुए चने का, जो भुना हुआ चना होता है, और गुड़ का भोग लगाकर एक दीपक जला देता है और अपने कष्टों को कह देता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कर्ज आपका न उतरे, लेकिन जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखकर उपाय करते हैं, ना उपाय सफल होता ही होता है। और चाहे तो कर्ज को लेकर आप परेशान हैं, धन नहीं बढ़ता है, पैसा घर में नहीं आता, व्यापार खराब हो रहा है, सब तूने परेशान कर रखा है, हर दुख हर संकट हर कष्ट जो है ना, संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो मंगलवार का उपाय है, कितने मंगलवार करना
है 2 से 3 ही मंगलवार इस उपाय को आप करेंगे ना, आप खुद देखेंगे अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ, कर्ज को तैरता हुआ। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर करें क्योंकि यह बहुत चमत्कारी उपाय है। कर्ज को दूर करने के लिए, कर्ज को उतारने के लिए उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में ना हमारे बहुत ज्यादा पैसे की कमी है, घर में हमारे हमेशा क्लेश रहता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, जिसकी वजह से घर का जो वातावरण है वह पूरी तरह खराब हो चुका है। कहीं भी घर में सुख शांति नहीं है। घर में आकर बैठो तो लड़ाई झगड़ा, बस यही चीज घर में हो रही है। अब देखिए, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो पैसे की कमी भी होगी, क्योंकि कभी भी माँ लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती है जहाँ पर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, घर में सुख शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से चढ़ने वाले लोग ज्यादा है, प्रेम भाव नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे घर में तो कभी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। अब धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होगी और घर का क्लेश भी दूर होगा। करना क्या है आपको यह दूसरा उपाय करना है। इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में जो दाम्पत्य जीवन है हस्बैंड वाइफ का, वह भी अच्छा हो जाएगा। घर में सुख शांति भी आएगी और घर में जो भी व्यक्ति क्लेश कर रहा है वह क्लेश दूर हो जाएगा। उपाय क्या रहेगा? उपाय को करने के लिए आपको लेना क्या है? आपके यहाँ पर एक सूखा वाला जो नारियल आता है, एक सूखा वाला नारियल लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको यह करना है कि पीला सिंदूर आता है, पीला सिंदूर लेना है। एक कटोरी के अंदर आपको पीला सिंदूर करके थोड़ा सा घोल लेना है। थोड़ा सा चमेली का तेल इस कटोरी में डालेंगे जिसमें सिंदूर डाला है। अब इस सिंदूर से ही, जो पीला सिंदूर अपने लिया है जिसमें चमेली का थोड़ा सा तेल डाला है, इसी सिंदूर से आपको इस सूखे नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब उस नारियल को आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आना है। किस दिन करके आना है? मंगलवार के दिन शाम के समय में। इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन के लाभ को करोड़ कष्ट भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह उपाय इतना उत्तम है। जो व्यक्ति से सच्ची श्रद्धा से कर लेता है उसके जीवन में हमेशा सुख धन वैभव सब कुछ आता है। उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आते, कभी कष्ट नहीं आते, जैसी समस्याएं नहीं बढ़ती है। जो व्यक्ति उपाय को करता है, चलिए मनोकामना पूर्ति के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि विश पूरी नहीं होती जीवन में, यह चाहेंगे लेकिन नहीं मिल रहा है। अपना घर चाहिए, नहीं बनवा पा रहे हैं, हमें ऐसा करना है, नहीं हो पा रहा है। जीवन में सुख नहीं मिल रहा, धन नहीं मिल रहा है, घर में सुख शांति नहीं मिल रही है, मनचाही चीज नहीं मिल रही। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो मनोकामनाएं होती है, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत उपाय करने के बाद भी पूरी नहीं होती है। लेकिन एक बार आप संकट मोचन हनुमान जी पर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ विश्वास करके एक बार इस उपाय को करिए, फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी लंबे समय से अटकी हुई क्यों ना हो, आज आपको लग रहा है ना कि मेरी यह मनोकामना पूरी नहीं होगी, एक बार संकट मोचन हनुमान जी पर विश्वास करके यह उपाय करिए, तो फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको करना क्या है? आपके यहाँ पर एक लाल फूल लेना है। लाल रंग हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। लाल रंग का एक फूल लेना है। साथ ही साथ आपको ही इमरती लेनी है, ठीक है ना। बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, या फिर आप इमारती लेने। अब यह लाल फूल लेकर आपको जाना है बिल्कुल। तो ऐसे घर में तो कभी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। अब धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होगी और घर का क्लेश भी दूर होगा। करना क्या है? आपको यह दूसरा उपाय करना है। इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में जो दाम्पत्य जीवन है हस्बैंड वाइफ का, वह भी अच्छा हो जाएगा। घर में सुख शांति भी आएगी और घर में जो भी व्यक्ति क्लेश कर रहा है वह क्लेश दूर हो जाएगा। उपाय क्या रहेगा? उपाय को करने के लिए आपको लेना क्या है? आपके यहाँ पर एक सूखा वाला जो नारियल आता है, एक सूखा वाला नारियल लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको
या करना है कि पीला सिंदूर आता है, पीला सिंदूर लेना है। एक कटोरी के अंदर आपको पीला सिंदूर करके थोड़ा सा घोल लेना है। थोड़ा सा चमेली का तेल इस कटोरी में डालेंगे जिसमें सिंदूर डाला है। अब इस सिंदूर से ही जो पीला सिंदूर अपने लिया है, जिसमें चमेली का थोड़ा सा तेल डाला है, इसी सिंदूर से आपको इस सूखे नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब उस नारियल को आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आना है। किस दिन करके आना है? मंगलवार के दिन शाम के समय में। इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन के लाभ को करोड़ कष्ट भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह उपाय इतना उत्तम है। जो व्यक्ति से सच्ची श्रद्धा से कर लेता है उसके जीवन में हमेशा सुख धन वैभव सब कुछ आता है। उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आते, कभी कष्ट नहीं आते, जैसी समस्याएं नहीं बढ़ती है। जो व्यक्ति उपाय को करता है, चलिए मनोकामना पूर्ति के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि विश पूरी नहीं होती, जीवन में यह चाहेंगे लेकिन नहीं मिल रहा है। अपना घर चाहिए नहीं बनवा पा रहे हैं, हमें ऐसा करना है नहीं हो पा रहा है। जीवन में सुख नहीं मिल रहा, धन नहीं मिल रहा है, घर में सुख शांति नहीं मिल रही है, मनचाही चीज नहीं मिल रही। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो मनोकामनाएं होती है, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत उपाय करने के बाद भी पूरी नहीं होती है। लेकिन एक बार आप संकट मोचन हनुमान जी पर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ विश्वास करके एक बार इस उपाय को करिए, फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी लंबे समय से अटकी हुई क्यों ना हो, आज आपको लग रहा है ना कि मेरी यह मनोकामना पूरी नहीं होगी, एक बार संकट मोचन हनुमान जी पर विश्वास करके यह उपाय करिए तो फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको करना क्या है, आपके यहाँ पर एक लाल फूल लेना है। लाल रंग हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। लाल रंग का एक फूल लेना है, साथ ही साथ आपको ही इमरती लेनी है, ठीक है ना। बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, या फिर आप इमरती लेने। अब यह लाल फूल लेकर आपको जाना है